देखिए बेटा, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा है, आपको फिगर दे रखा है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ जो आपको फिगर दे रखा है। क्या हो गया? देखो बेटा, ये आपको फिगर दे रखा है। इसमें आपसे पहले में बोला है ट्राइएंगल एपीबी कन्वर्जेंट ट्राइएंगल। जो ट्राइएंगल हमसे बोलता है उसी ट्राइएंगल को हम ले लेते हैं, एंड ट्राइएंगल। अब देखिए बेटा, इसमें साफ साफ क्वेश्चन में लिखा था लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। लाइन एल जो है वो किसे बाइसेक्टर कर रही है? एंगल ए को। मतलब जितना एंगल क्यू ए बी होगा उतना ही हो जाएगा पी ए बी। यहाँ लिखना अच्छा लिख सकते हैं बाइसेक्टर एंगल, बाइसेक्टर एंगल, या ये भी लिख सकते हैं लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, या बाइसेक्टर एंगल लिखो सीधा। फिर देखो बेटा, यहाँ 90 और यहाँ 90 हमें दे रखा है, ईच 90 दे दे, ए भी कॉमन है। ये हमारा इससे हो गया 2 एंगल 1 साइड है, 2 एंगल साइड से। भाई एंगल फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश। सेकंड वाला देखिए बेटा, सेकंड वाले में बोला है बीपी इक्वल बीक्यू। बेटा बीपी दोनों कौन से ट्राइएंगल में है? एपीबी में बीपी है और एक्यूबी में क्या है? क्यूबी या बीक्यू है। तो मैंने आपको बताया था दो ट्राइएंगल जब कन्वर्जेंस हो जाते हैं तो ये बची हुई जो साइड है या एंगल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। किससे होते हैं? बाई सीपी। हाँ बेटा, आपका ये सेकंड क्वेश्चन ही फिनिश हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो क्वेश्चन है उसका आपको फिगर दे रखा है बेटा। ये आवाज पे बनाओ, शांति से देखो ना। देखो बेटा, आपको इसमें दे रखा है तो आप लोग जीवन में लिख लेंगे। हर क्वेश्चन में जीवन लिखना है आपको। इसमें है ए सी इक्वल ए ई, मतलब हमें दिया है ए बी इक्वल ए डी, हमें दिया है देखो ए बी इक्वल ए डी और ए सी इक्वल ए ई। वो यहाँ पे साइन भी लगे हुए हैं, इक्वल हैं। यहाँ पर मैं 2 साइन इसलिए लगाया तो यहाँ पे 1 साइन लग चुका है, तो यहाँ एक और इक्वल होगा तो 3 साइन लगा देते। फिर आगे लिखा है एंड एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ई ए सी। तो बी ए डी एंगल दोनों बी ए डी, इस एंगल के जो इक्वल है वो है ई ए सी, ये वाला एंगल बी ए डी के इक्वल हमारा क्या है? एंगल ई ए सी। अब देखिए बेटा, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, हमसे क्या पूछा है? सो डैट बी सी इक्वल डी ई। तो देखो बेटा, बी सी कौन से ट्राइएंगल में मिलेगा? ए बी सी में। मतलब हमें अगर बी सी इक्वल डी ई लाना है, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा? ट्राइएंगल ए बी सी लेना पड़ेगा। एंड बी सी इक्वल फिर क्या था? डी ई। डी ई दोनों कहाँ पर है? डी ई। मतलब ये ट्राइएंगल बनना है ए ई डी या ए डी ई। देखो बी सी, पहले बी सी था ना,
तो बी सी मिलेगा हमें ए बी सी में। फिर इसके इक्वल हमें प्रूव करना है डी ई कहाँ है, डी ई मतलब ए डी ई। ये ट्रायंगल हमें लेने पड़ेंगे, उन्हीं में बी सी और डी ई आ रहा है। तो देखो ए बी सी में ए बी है और ए डी ई में ए डी है, ये हमें इक्वल दे रहा है। देखिए बेटा 2 पॉइंट तो इसके बहुत ही इजी हैं। मत बोलो बोनी कॉमन पर, सुन लो मेरी बात भाई, एंगल खतरनाक है, पर देखना ए बी इक्वल ए डी देवन है। फिर ए बी सी में हमें ए सी मिलेगा, ए डी ई में हमें, ये दो चीज़ें बेटा बहुत इजी दे रखी थी, हमने बहुत जल्दी लिख ली। अब देखिए जो एंगल है वो हमें बड़ा सावधानी पूर्वक निकालना पड़ेगा, समझ करके देखना है, कुछ नहीं बस थोड़ा सा समझना है। देखो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ आपसे अलग के लिए, आपको दिक्कत ना आए। ए बी सी, फिर इसी में से बना है ए डी ई, और हमें ये दे रखा है इसके इक्वल हमें इतना दे रखा है। अब देखना बेटा इसमें चीज़ आपको खुद दिख रही है साफ साफ। अगर मैं लूँ ए बी सी तो ये पूरा एंगल आता है इतना। जब मैं लेता हूँ ए डी ई तब आता है इतना। इतना और इतना इक्वल है हमारे पास, हमें ये दिख रहा है ये जो एंगल है इतना इतना, ये हमारा कॉमन है, दोनों एंगलों में आ रहा है, दोनों एंगल में आ रहा है, दोनों एंगल में भी आ रहा है। और हमें ये इक्वल नहीं पता, जो दोनों में मिल रहा है ना, और दोनों में आ रहा है। देखो दोनों ए बी सी में भी ये आ रहा है, ए डी सी सॉरी डी ए सी, और जब हम ए डी ई लेते हैं तब भी आ रहा है डी ए सी। ये वाला एंगल दोनों में है, देखो ए बी सी यहाँ तक, फिर ए डी ई तब यहाँ से नहीं आता, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कॉमन है। जो कॉमन होता है इसमें दोनों में पाया जा रहा है, मतलब हम दोनों के साथ ले लेने, बस इतना था। देखना मेरी बात समझना, मुझे यहाँ पर दे रखा था बेटा, इसे करने से पहले आपको थोड़ा सा एंगल निकालना पड़ेगा, जो मैं यहाँ साइड से निकाल दे रहा हूँ। इसे यहाँ से लिखने से पहले ही देखो क्या हमें दे रखा है, एंगल बी ए डी ए इक्वल हमें दे रखा है एंगल सी ए ई ए सी लिख लो कोई बात नहीं, ये हमें दे रखा था। अब हमें दिखा ये वाला एंगल डी ए सी, मतलब इतना इतना जो एंगल है वो दोनों में क्या है, कॉमन। कॉमन दोनों तरफ अब हम जोड़ देंगे। और बेटा ऐसे क्वेश्चन एक नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। एंगल डी ए सी बोथ साइड, जोड़ दो, इम्प्लाइड एट एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल एंगल ई ए सी प्लस एंगल इम्प्लाइड एट बी ए डी प्लस डी ए सी। देखो बी ए डी डी ए सी मतलब पूरा हो गया बी ए सी। अब देखो बेटा ई ए सी मतलब इतना, फिर डी ए सी, अब पूरा कौन सा हो गया ई ए डी, या बोल लो डी ए, तो मैं यहीं पर लिख दूंगा एंगल बी ए सी इक्वल एंगल प्रूव्ड एबव, हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव अब हमने ऊपर सिद्ध कर लिया। देखो बेटा हमें 3 चीजें मिल चुकी हैं, तो हमारा ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। लिख दो ट्रायंगल ए डी ई बाय साइड एंगल। जब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस होगा तो नहीं बच्ची साइड कैसी जाएंगे, तो हमें बस यही पूछा था बी सी इक्वल बी की दिखाओ, तो ये इक्वल हो गया बाई सी डी। क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा आप लोग खुद देना। देखिए बेटा ऐसा ही आपका 7 वाला क्वेश्चन है, उसमें भी एंगल बीच में मिलेगा।
अच्छे समझेंगे देखो बेटा, यहाँ पर आपको ये फिगर है, यहाँ डी है आपका, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी दिया है, यहाँ बी दिया है। पहले से कुछ सिंबल दे रखे हैं, मतलब ये सिंगल मतलब इसके इक्वल ये वाला और इसके इक्वल ये वाला। अब हमसे देखो पूछा क्या है, हमसे बोला है DAP और EBP। तो देखो बेटा, DAP और EBP को हम ले लेंगे इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। मैंने ये ट्रायंगल मैंने DAP और EBP ट्रायंगल ले ली, मुझे ये दोनों अनुरेखण दिखाने। अब देखिए बेटा, इनमें हमें 3 चीज़ें देखनी है। 2 चीज़ें बेटा मुझे साफ साफ दे रखी हैं। देखो कैसे, पहले DAP ढूंढना है ना। देखो DAP कहाँ है, DAP, तो उसमें DAP में एंगल मिल रहा है A। फिर EBP में EBP तो B एंगल दे रखा है, मतलब 2 एंगल तो आपको सामने सामने दे रखे हैं। फिर देखो DAP, मतलब हमें ये वाला पूरा एंगल चाहिए इतना, क्यों? DAP ये वाला। फिर था EBP, देखना ना, EBP मतलब ये वाला पूरा, मतलब ये वाला जो एंगल है वो हमारा कैसा है, कॉमन है। कॉमन वाला जो होता है, मैंने आपको बताया था, दोनों तरफ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो बेटा, ये लाइन लिखने से पहले हम दूसरी तरफ ऐड कर लेंगे, है ना। तो मैं यहाँ साइड से ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। पहले हमें क्या दे रखा था, इतने इतने ये एंगल इक्वल हमें दे रखे हैं। इधर में भी शो हो रहा है और लिखा भी है। देखो ये देखना कौन सा एंगल लिखा है, APE लिखा है। APE इक्वल हमें लिखा होगा BPD, तो BPD लिख लिया, ये सही देवन है हमें, देवन डैट। अब समझना बेटा, ये बेटा डैट के आगे का साइन है, ये हमें दिया है पहले से ही बुक में। अब बेटा हमने देखा इतना वाला जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है, ये वाला है कौन सा एंगल, EPD। और अगर इतना ना लिखना चाहो तो अपने ऐसे एंगल 1 डिनोट कर सकते हो आप इसे। अगर आपको दिक्कत आ रही है लैंग्वेज लिखने में तो इसे एंगल 1 मान लेना, इसे 2 मान लेना, इसे 3 मान लेना, फिर एंगल 2 को दोनों तरफ ऐड कर देना। ऐसे इसमें भी कर सकते थे, इसे एंगल 1 मानते, इसे 2 मानते, या फिर इसे 3 मान लेते, कॉमन वाले कुछ भी मान लो, चाहे XYZ मान लो, चाहे ABC मान लो, बस ध्यान से देखना बस। अब देखो यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है, ऑन एड EPD या DPA, बोथ साइड्स, बोथ दी दैट, ठीक है, जोड़ दो। एंगल APE प्लस एंगल DPE इक्वल एंगल BPD प्लस एंगल DPE इम्प्लाइड। APE प्लस DPE पूरा ये बन गया तुम्हारा, जो APE कितना प्लस DPE इतना, मतलब पूरा हो गया APD इक्वल BPD, दोनों BPD मतलब इतना, फिर DPE मतलब इतना, तो ये पूरा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक EPB या BPE, ये हमने निकाल लिया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल APD इक्वल एंगल BPE, प्रूव्ड अबव। ये इससे लिखने से पहले
मेरा लिखने से पहले जो बेटा मैं जरूरी नहीं है लिखने से पहले लिखो, मैं यहाँ पर भी लिख सकता था, लेकिन मैं यहाँ लिखता तो आपको ये डाउट होती सर हम तो 3 चीज़ें छांटते हैं और ये लाइनें तो बहुत सारे हो गई, इसीलिए मैं अलग छटवा देता हूँ। साइड से पहले छांट दो या फिर साइड से छांट देना, तो टीचर दिखाई दे, बस टीचर शो होना चाहिए यहाँ पर कैसे निकाला है। अब बेटा हमें 2 चीज़ें मिली हैं, एक चीज़ और ढूंढो, तो इसको शर्ट कॉमन तो नहीं है, APD DAP है ना, तो DAP फिर है EBP। बेटा P हमारा मिड पॉइंट तो नहीं है कहीं, दिखा तो नहीं उसमें, देना ना दिखाएगा उसमें P इज द मिड पॉइंट। जब P हमारा मिड पॉइंट है मतलब इसके इक्वल ये वाला AP इक्वल PB, यहाँ लिख देंगे P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ। तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल कैसे हो रहा है बेटा, दोनों साइड से। बेटा हमसे इसमें एक चीज और पूछी है, दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, AD इक्वल AD ढूंढो बेटा, AD मिलेगा आपको ADP में और B की कौन से ट्रायंगल में, EBP में। जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुके तो इनकी सभी साइडें और सभी एंगल कैसे होंगे, CPCT से। इतना बेटा नोट कर लो, आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए बेटा अब आप लोग देखिए 8 वाला क्वेश्चन, सर ये किसी की बहन है सर, ये देखो बेटा 8 वाले को बेटा फिगर दे रखा है, ये बेटा हमें फिगर दे रखा है, आपको लिखा हुआ है इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, मतलब C पे 90 दे रखा है हमें, C पे हमें क्या दे रखा है 90। फिर हमसे बोला है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, जो M है वो AB का क्या है मिड पॉइंट, मतलब जितना AM होगा उतना ही हमारा हाइपोटेनियस ये होता है। जैसे ये राइट ट्रायंगल है तो यहाँ 90 है ना, सीधी होती है परपेंडिकुलर, सीधी सीधी, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। नहीं हाइपोटेनियस ये होता है, देखो जैसे हमारा जीना है, जीने की जो रेव होती है वो हाइपोटेनियस है। ऐसे सीधी सीधी जो दीवार है, जैसे मान लो ये दीवार है बोर्ड वाले, ये हमारी परपेंडिकुलर है, जो नीचे जिसमें मैं खड़ा हूँ बेस है, और यहाँ से मैं नसैनी लगा दूँ ऐसी तिरछी में तो वो हाइपोटेनियस है। अब देखिए बेटा ये हमारा M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब जितना हमारा AM होगा उतना ही हमारा MB या BM होगा। आगे पढ़ो, C इज जॉइंड टू M एंड D सच दैट DM इक्वल CM, हमें DM इक्वल CM दे रखा है, तो मैं यहाँ 2 लाइनें कर दिया मैंने, ठीक है ना। हमसे पूछा क्या है AMC और BMD दिखाओ, AMC और BMD, तो यही 2 ट्रायंगल हम ले रहे हैं। इन ट्रायंगल फर्स्ट पॉइंट इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। देखिए बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें बेटा BM इक्वल AM दे रखा है, तो ACM या लिखना चाहे लिख दो, M इज द मिड पॉइंट, या दिवन लिख दो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। फिर उसके बाद CM इक्वल DM हमें दे रखा है बुक में। 3 चीजें निकल आई, हमारा ये ट्रायंगल क्या हो गया बेटा, हुआ कैसे बेटा, साइड एंगल
इतना बेटा आप नोट कर लो जल्दी से। फिर मैं बेटा आपको सेकंड क्वेश्चन बता। देखिए बेटा, मुझे बेटा ये दोनों ट्रायंगल जो है कन्वर्जेंस हो चुके हैं ना। अब देखिए मुझे बेटा इसमें मैं एंगल मान लेता हूँ बेटा कहीं पर भी। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर एंगल मान लिया, यहाँ मान लिया एंगल 1 और इसको मान लिया मैंने एंगल 2। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जब दो ट्रायंगल कन्वर्जेंस होते तो कोई जो बचती है साइडें और जो एंगल होते हैं वो हमारे कैसे हो जाते हैं, इक्वल। जब इक्वल हो जाते हैं तो देखो बेटा मैंने एक बार यहाँ मान लिया, एक बार मेजर रीजन है मैंने यहाँ पर ही क्यों माना। वैसे हो दो बेटा CPCT में इसके इक्वल भी ये हो सकता है, इसके इक्वल ये भी हो सकता है, सही है ना। ऐसे ही इसके इक्वल ये भी हो सकता है, इसके इक्वल ये भी। बस हम अपने मतलब का लेते कौन सा ले लें, क्योंकि ये हमें नहीं पता CPCT में कि इसके इक्वल यही लो, तो कंडीशन है नहीं है। हमारी इच्छा हो चाहे इसके इक्वल ले लो, हमारी इच्छा हो चाहे, तो मैं इसके इक्वल इसलिए ले रहा हूँ। देखना बेटा अभी मैंने यहाँ पर लिखा एंगल 1 इक्वल एंगल इससे बाई CPCT। इसलिए मैंने यहाँ पर लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर 90 दिखाना था और ये दोनों मुझे पैरेलल दिख तो रही हैं इधर से, लेकिन मुझे कैसे पता, मुझे शो करना होता है मैथ में, देखने से कुछ काम नहीं होता। अब देखो बेटा जब मैंने यहाँ ले लिया तो देखो अब मुझे प्रूफ हो रहा है कि ये इधर है और ये इस तरफ Z बन रहा है। देखो उल्टा हो रहा है, Z बनना है, अल्टरनेट इंटीरियर बना। तो मैं लिख दूंगा डेट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर। अब हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर बन कहाँ रहा है, देखो DC ट्रांसवर्सल हो रही है और इन पे जाके मिल रही है BD और AC पर। इसका मतलब BD और CA जो है वो हमारे क्या होंगे, पैरेलल। सो BD पैरेलल AC या CA बोल लो। जब बेटा ये दोनों पैरेलल हो गई है ना, जब ये पैरेलल हो गई, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं BC को ट्रांसवर्सल लूंगा। अब हाँ BD पैरेलल AC एंड BC इज ट्रांसवर्सल। ले लिया ट्रांसवर्सल। जब मैंने ट्रांसवर्सल ये बिल्कुल सही बताया सर हमने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा को इंटीरियर से। मैंने बताया था दोनों पैरेलल के अंदर ही अंदर के हैं, दोनों को जोड़ कर कितना होता है 180। तो लिख दूँ ना एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल से हो गया। अब देखिए बेटा B को B रहने देता हूँ मैं, C का मान कितना दिया है हमें 90। तो एंगल B इक्वल सो एंगल B है क्या DBC। तो एंगल DBC इज ए राइट एंगल। ठीक है बेटा, मैंने आपका जो ये 90 है वो मैंने आपका प्रूफ कर दिया। अब देखिए बेटा इसके बाद आपसे थर्ड वाला पॉइंट जो बोला है वो आपसे ये बोला है कि DBC और ACB को कन्वर्जेंस करो। इसे कन्वर्जेंस करो DBC एंड ट्रायंगल ACB को कन्वर्जेंस करना है। तो मैं जो ट्रायंगल कन्वर्जेंस करते हैं उसी को हम ले लेते हैं। तो देखो बेटा मैंने DBC और ACB ले लिया, इनमें अब तीन चीजें छांटो। DBC ढूंढो, DBC तब भी BC है, ACB तब भी BC है, मतलब BC कॉमन। और एंगल DBC से 90 वाला होता है। DBC में 90 और ACB भी C पे 90, मतलब DBC में B पे 90 है और ACB में C पर 90 है, ईच 90 डिग्री। एक चीज बेटा और ढूंढो, देखो
जो हमारी डीबीसी है उसमें डीसी क्या है, हाइपोटेनियस। एबीसी में क्या है, हाइपोटेनियस। दोनों हाइपोटेनियस, दोनों कैसी हो जाएंगी हमारी, इक्वल। अगर ऐसे ना लेना चाहो तो देखो हमारी ये भी मिल रही है, AC इक्वल BD। पता है क्यों, मैंने अभी कन्वर्जेंस किया था AMC में AC और BMD में BD। जब ये दो ट्राइएंगल कन्वर्जेंस हुए थे तो इनकी बेटा एंगल भी इक्वल हुए थे ना, और हमारी जो साइडें हैं वो भी हमारी बेटा कैसी होनी, इक्वल होनी। इससे होती है बेटा बाई CP/CT। ये मैंने बेटा आपको बताया है ना। तो चाहे तो हाइपोटेनियस इक्वल ले लो या फिर आप ये साइड ले लेना। तो बताओ मैं क्या ले लूँ, साइडें ले लूँ? नहीं, साइड ही लो, साइड ले लो सर, साइड ले लो। AC इक्वल BD लिखना चाहे मैं लिख दिया। ट्राइएंगल AMC कन्वर्जेंस हुए थे ट्राइएंगल AMD। तीन चीजें मुझे मिल चुकी हैं। साइड एंगल ये हुआ किससे, साइड एंगल। इसका बेटा 4 पॉइंट क्या है, CM इक्वल 1/2 CM इक्वल CM। देखो CM कहाँ पर है, CM कितना है बेटा, 1/2 AB। देखो बेटा CM इक्वल, देखो बेटा मुझे 4 पॉइंट में इक्वल दिखाना है। CM इक्वल 1/2 AB। CM कहाँ है बेटा, ये रहा, और मुझे 1/2 AB दिखाना है। बेटा मैंने सही लिया, मैंने हाइपोटेनियस नहीं लिए, क्योंकि मुझे हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझसे बोला है CM इक्वल क्या दिखाना है, 1/2 AB। अगर मैं यहीं पर हाइपोटेनियस ले लेता तो दिक्कत हो जाती। अब मैं क्या करूँगा, जब ये दो ट्राइएंगल DBC और ABC कन्वर्जेंस हो रहे तो उनकी जो साइडें कौन सी बची हैं, एक DBC में DC बची, ABC में AB बची। जो बचती है कहाँ जाती है, इक्वल में। तो मैं कर दूंगा AB इक्वल CD बाई CP/CD। अब बेटा मुझे दे रखा है AB को AB रहने दो, क्योंकि मुझे प्रूफ में लाना है। CD को लिख सकता हूँ मैं CM प्लस MD, बट CM इक्वल हमें क्या दे रखा है, DM। हमें पहले से दे रखा है, देवन और लिख दिया मैंने। इम्प्लाइड एट AB का AB। जब CM इक्वल DM है मतलब ये जो CM है वो ट्वाइस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से CM निकालूं तो इस 2 का यहाँ क्या लगेगा, डिवाइड। CM इक्वल हो गया हमारा 1/2 AB। यही बेटा हमें प्रूफ करने थे। हमारे जो 4 पार्ट है वो फिनिश हो चुके हैं, और जो हमारी एक्सरसाइज है 7.1 वो भी फिनिश हो चुकी है।